आज विदुर जी कहने लगे, गुरुदेव, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब सुख के लिए कर्म कर रहे हैं। हर आदमी सुख चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यद पारमंबा। बोले मां, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, माता अलग भाग रही है, पुरुष अलग भाग रहे हैं, बच्चे अलग भाग रहे हैं। बोले पढ़ते क्यों हो? बोले प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों? बोले नौकरी पाने के लिए। बोले नौकरी क्यों? बोले पैसा पाने के लिए। बोले पैसा क्यों? बोले पेट भरने के लिए। बोले पेट क्यों? बोले जीवन चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बोले जिंदा क्यों? बोले पता नहीं। क्यों जिंदा रहना चाहते हो? क्यों जीवन जीना चाहते हो? क्या लक्ष्य है इस जीवन का जीने का? जन्म लेना और मर जाना, क्या यही जीवन है? सुखाय कर्माणि करोति लोको। हम लोग इस जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुख की खोज में दौड़ रहे हैं। लेकिन भैया, क्या कोई ऐसा इंसान है जो छाती पे हाथ रख के कह सके, बोले मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं? सुखाय कर्माणि, कितने कर्म आप कर रहे हैं धन को कमाने के लिए, महाराज अन्न को कमाने के लिए, अपने परिवार का पोषण करने के लिए, ना जाने कैसे कैसे पाप कर्मों को हम कर रहे हैं, लेकिन तो भी हम सुखी नहीं हैं, तो भी हम दुखी हैं। प्रेम से बोलो। आज मैत्रेय मुनि कहने लगे, विदुर जी तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन सच बताऊं तो ये सुख और दुख ये मानव की एक अपनी इंडिपेंडेंट थिंक है, अपनी ही परिकल्पना है, अपनी ही सोच है। भगवान सुख दुख से बहुत दूर हैं, उनके अंदर तो केवल आनंद है। हम लोग सुख दुख में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमने अपने जीवन को सुख दुख में निहित कर रखा है। देखा जाए तो ये सुख दुख कुछ नहीं। किसी को केला पसंद है, वो उसको खाएगा तो महाराज उसको सुख मिलेगा, लेकिन किसी को केला पसंद नहीं, महाराज केला को छिला है, नाक दबा के भागने लगा, वो ये क्या महाराज गिलगिलाता सड़ाता, महाराज मुझे नहीं खाना, उसको दुख हो गया। किसी को सेब पसंद है, किसी को नहीं। जिसको पसंद है उसे सुख मिलता है, जिसको नहीं पसंद उसको दुख मिलता है, वो नहीं खा सकता। महाराज बात को समझना, ये सुख दुख क्या है? ये अपनी ही परिकल्पना है। हमने सुख दुख को अपने ऊपर हावी कर रखा है। हमें दुख कब होता है? बोले हमें दुख जब होता है जब हमारे घर में कोई मर जाता है। बात को समझना, पड़ोस में कोई मर गया, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, अपनी तो परिकल्पना है। हम प्रेम करते हैं जिससे, उससे हमें कष्ट मिलता है तो हमें दुख होता है। हम जिससे प्रेम नहीं करते वो महाराज कुछ भी दे, गाली दे, कोई मतलब नहीं महाराज, ये अपनी ही परिकल्पना है। एक माता जी है जो महाराज गंगा के किनारे पहुंची, वो महाराज जल भरना चाहती है, महाराज उसमें उसने डुबकी लगाई। जल भरने से पहले, बात को समझना, या ऐसे समझे, आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में आपने गोता लगाया तो उस समय आप विचार करना, गोते लगाते वक्त आपके ऊपर सैकड़ों टन पानी बहता है, आप उस जल के नीचे हैं और ऊपर में जल बह रहा है, करोड़ों टन पानी ऊपर बहता है, लेकिन क्या आपको उसका वर्णन महसूस हुआ? वो आपके सिर के ऊपर है, क्या आपको ऐसा लगा कि वजन पड़ रहा है? बोले नहीं। बोले वो वर्णन कब महसूस होता है? बोले जब उस गंगा में से एक टोकना जल अपने शीश पे धर के अपने घर ले जाते हो, तब वो वजन महसूस होता है कि नहीं? ऐसे ही ये परिवार क्या है? बोले ये गंगा है, ये भव सागर है। यदि आप इसमें डूबे रहोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि इसमें आप मोह कर लोगे, बोले ये मेरा है,
वहीं महाराज ये कष्टदायक हो जाता है। ये बेटा मेरा है, वहीं कष्टदायक। डूबे रहो चल जाएगा, लेकिन महाराज किसी को अपना मन मत दो। प्रेम से बोलो, किसी के प्रति आसक्ति पैदा मत करो। ये दुख और सुख अपनी ही परिकल्पना है। कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं तो शोर मचाते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने मेहनत करके इस पद को प्राप्त किया है। लेकिन वहां कोई पद ना मिले, आपको कष्ट हो या कोई दिक्कत आ जाए या कोई संकट आ जाए, तो तुरंत कहोगे भगवान क्या कर रहा है मेरे साथ, इतना कष्ट, इतना दुख। बोले कष्ट का नंबर आया तो भगवान को याद करते हैं, और जब सुख आया तो बोले मैंने। अरे भैया, यदि सुख दुख को आप भगवान की देन मानते हैं, भैया जब सुख आए तो भगवान से कहो ठाकुर आपकी अत्यंत कृपा, बोले दुख आए तो ठाकुर आपकी और भी अत्यंत कृपा। और क्या, सुख को भी स्वीकार आप करना जानते हैं तो दुख को भी स्वीकार करो। तो कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पंक्ति में लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राका, जो जस करहीं सो तस फल चाका। जो जैसा करता है उसको भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलो। आगे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज दूसरा प्रश्न किया है विदुर जी ने मैत्रेय से। बोले महाराज ये ठाकुर सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? प्रेम से बोलो, ठाकुर सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? तो देखो भैया, यहाँ पर सृष्टि प्रकरण की कथा प्रारंभ होती है, इसलिए आप ध्यान से श्रवण करें ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज आज श्री परीक्षित से कहते हैं, श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं। तीन तीन प्रवक्ता, तीन तीन श्रोता एक साथ भागवत में चल रहे हैं। यहाँ श्री सूत जी सौनक से कह रहे हैं, यहाँ श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से कह रहे हैं, और यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। बोले भैया इस दुनिया में पहले कुछ नहीं था, ब्रह्मांड एक अंड के रूप में था। इस ब्रह्मांड से 25 तत्वों ने सृष्टि की, तो ये अंड फूट गया और इसमें से महाराज एक आदि पुरुष बाहर निकला। देखो, विज्ञान और साहित्य, विज्ञान और वेद दोनों एक साथ चलते हैं, विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ चल रहे हैं। जो यहाँ पर विज्ञान के स्टूडेंट बैठे हैं वो जानते होंगे, वो समझ रहे होंगे। बोले विज्ञान कहता है कि पहले एक न्यूक्लियस था, बोले उसमें जो है बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। तो बात एक ही है। आध्यात्म कहता है कि पहले एक ब्रह्म अंड के रूप में था, वह फूटा। विज्ञान कहता है कि न्यूक्लियस था, वह महाराज उसमें विस्फोट हुआ, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। बात दोनों एक ही है। लेकिन भैया ये वेद जानते हैं, ये पुराण जानते हैं कि वह अंड कहां से आया, लेकिन अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया कि वो न्यूक्लियस कहां से आया। प्रेम से बोलो। स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है साइंस भी। तुम्हारा अंड फूटा, एक आदि पुरुष बाहर निकला, चारों तरफ जल ही जल था। तो जल पर उन्होंने अपने एक मकान का निर्माण किया। उस जल के ऊपर शेष और अशेष का मिलन हुआ। प्रेम से बोलो। शेष और अशेष का मिलन हुआ है उस जल के ऊपर। बोले शेष कौन? बोले नाग। जब कुछ भी नहीं बचता तो शेष बचता है। 2 में 3 का भाग दो तो शेष बचता है 1। तो जो शेष बचता है वो वाला, ये वाला शेष होता है। एक सॉल्यूशन वाला शेष भी होता है, ये भी शेष होता है। प्रेम से बोलो। एक शेष और एक अशेष। अशेष कौन था? बोले आदि पुरुष, जो उस ब्रह्मांड के फूटने से निकला था। तो आज
शेष ने कुंडली मारी जल के ऊपर और अशेष उसमें जाकर बैठ गए, एक नया नाम पड़ा, बोले नारायण। बोले नारायण भगवान की। आप लोग बैठ जाओ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप।